प्रार्थना के सही टाइम पर और सही उत्तर के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वादे परमेश्वर से कर देते हैं। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि उत्तर मिलने पर सोचेंगे कि कौन सा वादा पूरा करना है और कब। परंतु क्या परमेश्वर हमारे इस प्रकार के वादों पर ध्यान देते हैं? ऐसा क्या तरीका है कि हम हर प्रार्थना को उत्तर पा सकें? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 39 आयत 39 वर्स से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उनसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। यह कहकर उन्होंने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखने का रास्ता क्या है? मूसा को मिस्र से भागना पड़ा क्योंकि उसने एक मिस्री सुपरवाइजर का वध कर दिया था जो कि उसके लोगों इजरायलियों को तंग कर रहा था। फिर वो मिडियान में, वहां जो विल्डरनेस में मिडियान का याजक है यथ्रो, उसके घर में जाता है, उसके पास रहता है और उसकी बेटी जिपोरा से उसकी शादी हो जाती है। 40 साल तक वो यथ्रो की भेड़ों को चराता है और इन 40 सालों में वो बदल जाता है, नम्र हो जाता है, ताकि अपने लोगों को मिस्र की दास्ता से छुड़ा सके। परमेश्वर उसे उस जलती हुई झाड़ी में से और जलती हुई झाड़ी के द्वारा उससे बात करते हैं ताकि उसे वापस भेजा जा सके। निर्गमन 3 अध्याय 13 से 15 आयत में मूसा ने अपने लोगों का जो एटीट्यूड था वो उसने देखा हुआ था पहले। फिर उसने उन्हें कह दिया, परमेश्वर से उसने कहा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? मूसा परमेश्वर का नाम पूछना चाहता है ताकि अपने लोगों को बता सके कि वो क्या है, किसने मुझे भेजा है। जो भी हम प्रार्थना में मांगते हैं, हम ये आशा करते हैं, विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर उसका उत्तर देंगे। तरह तरह के प्रण लेना या प्रार्थना करने के लिए खड़े होना, बैठना या घुटनों पर आना, ये सब उत्तर पाने का ही एक तरीका माना जाता है। मूसा का सवाल जो था परमेश्वर से वो ये था कि उनके नाम में उनकी जो असली पहचान है वो क्या है, वो जान सके, ताकि अपने लोगों को वो पूरी तरह उससे कन्विंस कर सके। परमेश्वर ने अपना नाम उसे बता दिया, यही है आशेर, यही है याहवे, आशेर याहवे, मतलब आई एम हूँ, आई एम, मैं हूं सो हूं। इसका मतलब उन्होंने अपना इटर्नल एग्जिस्टेंस, अनंत काल का उनका होना वो जाहिर कर दिया, जिसमें कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई अंत नहीं है। और इसके साथ मोसेस और मूसा गया वहां पर, तरह तरह के उसने चमत्कारी काम किए मिस्र में, और फिर अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा के लाया। उसे सिय्योन पर्वत के ऊपर 10 आज्ञाएं मिली ताकि अपने लोगों को परमेश्वर के रास्तों पर चलकर जीने के बारे में सिखा सके। फिर उसने ये आशा जाहिर कर दी, एक इच्छा जाहिर कर दी परमेश्वर के सामने कि मैं आपको और भी अच्छी तरह समझना जानना चाहता हूं। निर्गमन 33 की 18 आयत में मूसा ने कह दिया, मुझे अपना तेज दिखा दें, शो मी योर ग्लोरी। परमेश्वर ने फिर अपना नाम बता दिया, कैसे, वो क्या हैं। उन्होंने कहा, निर्गमन 34 की 6 आयत, उसमें कहा, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है।
तब फिर परमेश्वर ने अपने बारे में ये सब कुछ बता दिया। ये परमेश्वर के गुण हैं जिसके द्वारा हमें उन्हें जानना है कि वो ये ऐसे परमेश्वर हैं हमारे, जिनकी हम आराधना करते हैं। जो पहला जो हिस्सा है प्रार्थना करने का, हम उत्तर जानना चाहते हैं, वो ये है कि हम पहले परमेश्वर को जानें। कौन है, कैसे हैं वो। यूहन्ना 14:13 में प्रभु यीशु ने एक वायदा कर दिया कि जो भी तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं कर दूंगा। लेकिन क्या प्रभु यीशु का जो नाम है वो चाबी है जिससे सब दरवाजे खुल जाते हैं स्वर्ग के और हमें उत्तर मिलने लग जाते हैं? ये हमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी प्रार्थनाओं को उनके चलन के अनुसार ढालना है और उनकी जो हमें ज्ञान मिला है, जो जानकारी हमें मिली है वचन के अनुसार, उसके अनुसार चलना है। दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो अपनी पोजीशन परमेश्वर के साथ क्या है वो समझना है कि मेरा परमेश्वर से क्या रिश्ता है। यूहन्ना 1:12 में हर एक विश्वासी को ये वायदा कर दिया गया कि विश्वास में वो परमेश्वर का बच्चा कहलाने का हक पा लेता है और फिर उसे विश्वास में परमेश्वर की प्रेजेंस में, हुजूरी में जाने का हक भी मिल जाता है। पतरस रसूल ने तरह तरह के विश्वास में परिस्थितियों का सामना किया। प्रभु यीशु के पीछे चले, पानी पर चल दिए, फिर उन्हें इनकार भी कर दिया, वापस आए और रेस्टोर, प्रभु यीशु ने उन्हें क्षमा दी और फिर वो विश्वासियों के पास चारों तरफ गए और फिर मृत्यु प्राप्त करने के लिए तैयार थे। पहला पतरस 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, पहला पतरस 2 अध्याय की 9वीं आयत में उन्होंने एक विश्वासी क्या है प्रभु यीशु में वो उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा, तुम एक चुना हुआ वंश और आज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब हमें चुना गया, ये सब आशीषें हमें मिल चुकी हैं ताकि हम परमेश्वर की जो ज्योति है वो दूसरों पर प्रकट करें। इसके द्वारा हमारी पर्सनल पोजीशन, हमारा रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ, वो पूरी तरह क्लियर समझ आता है और फिर हम विश्वास में परमेश्वर के साथ जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रार्थना में एक तीसरा एलिमेंट भी है इस दुनिया में जो हमारी हर बात का अपोज करता है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक ना जा सकें। वचन में उसे शैतान, एक्यूजर, दोष लगाने वाला, गरजता हुआ सिंह, धोखा देने वाला, मॉर्निंग लाइट, सुबह का भोर का तारा, ये सब वो जो वो बनना चाहता है वो सब उसके और भी नाम बताए गए हैं। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 2 आयत में, अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं आयत में पौलुस रसूल ने फिर जो ये फोर्सेस हैं, जो ये दुष्टता की ताकतें हैं और जो 1/3 जो स्वर्गदूत शैतान के साथ स्वर्ग में रेबेलियन के द्वारा वहां से निकाले गए थे, उनके बारे में वो कह देता है। वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये अंधकार के हाकिम हैं और स्वर्गीय स्थानों पर ये विकेडनेस, दुष्टता की ताकतें हैं। ये कोई मांस और लहू नहीं है जिनका कोई शारीरिक अक्स और रूप है, लेकिन आत्मिक हैं जो कि किसी के शरीर को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आदमी है या बीस्ट है या जानवर है, ताकि उसके द्वारा फिर लोगों को प्रताड़ना की जा सके। ये हमारी प्रार्थनाओं को रोकते हैं और फिर उनका उत्तर आने में भी रुकावट डालते हैं। परमेश्वर ने दानियल नबी की जो उन्होंने प्रार्थना की 21 दिन के लिए, उन्होंने फास्टिंग प्रेयर की ताकि उनके लोगों को बेबीलोन की दास्ता से छुड़ाने का समय आ गया था, जो पहले भविष्यवाणी की गई थी। दानियल 10 की 11 से 13 आयत में गैब्रियल उसका उत्तर लेके आते हैं। गैब्रियल स्वर्गदूत है, उत्तर लेके आता है वो दानियल के पास। फिर उसने आगे उसे बता दिया कि जिस दिन तूने बूझने के लिए मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। ये है 10वां अध्याय 12 आयत में। 13वीं आयत में फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, जो पर्शिया का राजा था वो प्रधान।
वो राजा नहीं था, उसमें जो दुष्टता की ताकत थी वो उसका सामना कर रही थी, उसे रुकावट डाल रही थी। फिर उसने कहा, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 दिन उन्होंने रोक रखा। इसी प्रकार हम भी दानियल नबी की तरह, हमारा चाहे रिश्ता नजदीकी का हो परमेश्वर पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, लेकिन जो दुष्टता की ताकतें हैं हमारे पास, वो प्रार्थनाओं को उत्तर पहुंचाने में रुकावटें डाल सकते हैं। हमें सुरक्षा और बल की एक वायदा किया गया है कि परमेश्वर हमें हर तरह से शैतानी ताकतों से बचा के रखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा गया है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेंगे और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेंगे। He will protect you from the evil one, guard you from the evil one। इसलिए प्रार्थना जो का उत्तर मांगने के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, सीधा साधा नहीं कि हमने प्रार्थना की उत्तर मिल ही गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हैं, हमें हर परिस्थिति में वो समझाते हैं प्रार्थना कैसे की जाए, गाइड करते हैं, ताकि हम सही तरीके से प्रार्थना करें और फिर उसका उत्तर भी पा सकें। सही प्रेयर का अगला स्टेप क्या है ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने कबूल हो? इजरायली लोग मिस्रियों की दास्ता में लंबे समय तक रहे, फिर अपने दुख में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। मूसा को परमेश्वर ने भेज दिया कि उन्हें वहां से अद्भुत चमत्कारों के द्वारा आजादी में लेके आए। जो उस समय का सबसे बलवान देश था, उसे हर तरह से परमेश्वर ने नष्ट कर दिया, हर तरह से उसे तबाह कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे फिरौन का जो एटीट्यूड था उसके कारण सजा दी। जो छुटकारा है हमेशा परमेश्वर की तरफ से एक चमत्कार ही होता है, और ये एक स्टेप है हमारा जो जीवन का रास्ता है, जो हमें प्रॉमिस लैंड में लेके जाता है, जहां पर अद्भुत आशीषें हैं। उसमें पहला स्टेप होता है छुटकारा। और जब लाल समुद्र इजरायलियों ने पार किया तो उन्होंने आनंद मनाया, डांस किया और भजन गाए। और फिर मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दे दी ताकि उन्हें जीवन का रास्ता दिखाया जा सके। जब मूसा ऊपर वो आज्ञाएं पा रहा था, 40 दिन हो गए, तो वो सब भूल गए वो चमत्कार। निर्गमन 32 की 4-5वीं आयत में उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसकी आराधना करने लग गए। रास्ते में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर अपना जो रास्ता है, अपने बारे में क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे उसके अनुसार चलें, वो सिखाने लग जाते हैं। मत्ती 9 की 35 आयत में लिखा गया है, प्रभु यीशु सब नगरों और गांवों में फिरते रहे और उनके आराधनालयों में उपदेश करते और राज्य का सुसमाचार प्रचार करते और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहे। परमेश्वर के पुत्र पहले लोगों को तैयार कर रहे थे कि मुक्ति पाने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने 3 साल तक वचन का प्रचार किया, शैतान के हर तरह के प्रलोभन का सामना किया, और फिर वचन के अनुसार लोगों में बल देने का रास्ता दिखाया। मत्ती 4 की 19 में प्रभु यीशु ने शिमोन और उसके भाई अंद्रू को कहा, मेरे पीछे हो लो। जो ग्रीक भाषा का शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया वो है अकुलुथियो, जिसका मतलब है फॉलो। लिखा गया पीछे हो लो, लेकिन इसका मतलब होता है साथ चलना और असिस्ट करना, अकम्पनी एंड असिस्ट। जो ये कॉल दी गई मेरे पीछे हो लो, हम फॉलोअर हैं, ये सिर्फ सुनना दूर से और उसके मुताबिक चलना ही नहीं है। नजदीक आना, उनके साथ हो लाना, उनके मिशन में काम करने के लिए आगे बढ़ना है। ग्रेट कमीशन यही है, और ये होता है जब हम पूरी तरह उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी बातों को सीखकर कमिटमेंट में आ जाते हैं ताकि परमेश्वर का काम कर सकें। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 आयत में अब्राहम को आशीष दी कि उसके द्वारा जो उसके आगे पूर्वज हैं और उसके आगे जो डिसेंडेंट्स हैं यहूदी लोग, वो भी आशीषित हैं। और फिर परमेश्वर ने उन्हें अपने पवित्र लोग मान लिया कि उन्हें परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। परमेश्वर अपने उन्हें इजराइल को अपना पुत्र कह दिया, लेकिन वो बार बार भटकते रहे, इसलिए नहीं कि उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन इसलिए कि उनके अंदर बल नहीं था, अंदर से बल नहीं था, वो भटक जाते थे।
प्रभु यीशु इस कमजोरी के बारे में, जो इंसानों में कमजोरी, उसके बारे में पूरी तरह जानते थे। और उन्होंने फिर प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर से कि उन्होंने सिखा दिया यूहन्ना 14 की 16 आयत में कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें एक और सहायक देंगे। और जो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है वो एलोस, जिसका मतलब है दूसरा, उसी तरह का दूसरा सहायक। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर को भी हमारा सहायक मान लिया, जो हमें गाइड करते हैं, बल देते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए सिखाते हैं। और फिर 26 आयत में उन्होंने कह दिया, 26 आयत में उन्होंने कहा कि वह तुम्हें सब बातें सिखाएंगे और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सब सिखाएंगे। तो जब हम इस प्रकार उनसे सीखते हैं, वहां हम देखते हैं पुत्र ने पिता से प्रार्थना की ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इन्वॉल्व हैं कि जो एक विश्वासी है वो सही रास्ते पर चल सके, समझ सके और आज्ञाकारिता में, वचन की आज्ञाकारिता में चले। ये सब आशीषें आत्मिक हैं जो कि इजीली समझ नहीं आती, लोगों को विश्वास के द्वारा ही पाई जाती हैं। परमेश्वर ने अपनी प्लान यहोशू को बता दी कि वो अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके जाएगा। पहला टेस्ट था यरदन नदी को पार करना, जिसमें के लेवी जो के वो वाचा का संदूक लेके चलते, सबसे पहले उन्हें उस बाढ़ में आई हुई यरदन नदी में घुसना था। जो ही उनके पांव पानी में लगे, यहोशू 3 अध्याय 14 से 16 आयत में, पानी जो ऊपर से आ रहा था सब स्थिर हो गया, रुक गया वहीं पर। मूसा ने प्रार्थना कर दी निर्गमन 33 के 15 में परमेश्वर के सामने, अगर आपकी प्रेजेंस हमारे साथ नहीं जाती है तो हमें यहां से आगे मत लेके जाएं, हम आपके बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो प्रार्थना थी कि परमेश्वर आप हमें लीड करके हमें रास्ता दिखाएं। जब परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाता है हर बात में, तो पवित्र आत्मा काम करने लग जाते हैं और दरवाजे खोलने लग जाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के निकट होना है और एक क्लेम में जाना है, एक क्लेम करना है उनके पास। प्रभु यीशु ने मत्ती 6:9 में हमें सिखा दिया प्रार्थना में, ऐ हमारे बाप जो तू स्वर्ग में, आवर फादर इन हेवन, आवर फादर। पहले हम ये पहली ही लाइन में ये कहते हैं हमारा एक रिश्ता है आपके साथ, उस रिश्ते के कारण हम आपके सामने खड़े हैं। हमें परमेश्वर के पीछे होना है, उनकी प्लान के अनुसार चलना है। लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं जब हम उनको जानते ही नहीं हैं या पूरी तरह थोड़ा कम ही जानते हैं। प्रभु यीशु के नाम में मांगना है, उनके रास्तों पर चलकर उनके अनुसार मांगे, उनके चलन के अनुसार मांगना है, उनके हम नजदीक ना जाएं। फिर हम उत्तर कैसी आशा कर सकते कि हमें उत्तर भी मिलेगा? परमेश्वर क्यों कि उत्तर देंगे किसी की प्रार्थना का जो उन्हें जानते ही नहीं, जहां उनके नजदीक कभी आए नहीं, ना उनके रास्तों पर चलते हैं। पौलुस रसूल ने इसको और भी ज्यादा क्लियर कर दिया पवित्र आत्मा परमेश्वर के रोल के बारे में। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 26 आयत में उन्होंने कहा, हमारी दुर्बलता में आत्मा भी सहायता करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करते हैं। ग्रोनिंग्स विच आर बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन विच कैन नॉट बी अटर्ड। पवित्र आत्मा हमें गाइड ही नहीं करते, हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना और हमारे साथ प्रार्थना भी करते हैं। फिर हम उत्तर की आशा कर सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो प्रार्थनाएं सुनते हैं, पवित्र आत्मा की, उनकी आत्मा की बातें सुनते हैं और हमें उत्तर की आशा हो जाती है। इस प्रकार हमारी प्रेयर्स को पिता परमेश्वर के सामने लाकर समय पर उत्तर पाने के लिए सही रास्ता क्या है? हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु स्वर्ग में यहाँ से उठाए जाने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, जो कि आदर, अथॉरिटी और बल का स्थान है। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय 25-26 आयत में यहाँ बताया गया है कि प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, जो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। पिता परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती करते हैं। धरती पर हमारे पास पवित्र आत्मा परमेश्वर है हमारे अंदर,
जो हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, सहायता करते हैं, प्रार्थना में हमारे लिए इंटरसेशन करते हैं। और स्वर्ग में प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को पकड़ते हैं, स्वीकार करते हैं, और एडवोकेट होते हुए वो पिता के सामने उन्हें प्रेजेंट करने के लिए ठीक कर लेते हैं, वचन के अनुसार डाल देते हैं, और इस प्रकार हमें फिर उत्तर मिलने की आशा बन जाती है। पिता परमेश्वर फिर जो प्रभु यीशु उनके सामने रखते हैं उसे अप्रूव कर देते हैं। यूहन्ना 14 की 13 आयत में प्रभु यीशु ने एक वायदा कर दिया। प्रभु यीशु ने यह कह दिया कि जो तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। मसीहा स्वर्ग में उठाए गए जहां से वो आए थे, ताकि वो उस महिमा को पाएं जो पिता परमेश्वर के साथ उनकी सदा से थी, कुछ भी होने से पहले। यूहन्ना 17 की 5 में उन्होंने ये प्रार्थना भी की थी। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 22 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु के बारे में कहा गया है। 3 अध्याय 22 आयत में, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गए, और स्वर्गदूत और अधिकारी और समर्थी उनके अधीन किए गए हैं। ये सब अथॉरिटी उन्हें मिली है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप कुछ नहीं करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को वो पिता परमेश्वर के सामने रख देते, उनकी अप्रूवल हो, ताकि उन्हें ही उत्तर देने पर महिमा मिले। जब हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी हर दिन मांगनी जरूरी है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 13 आयत, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ही हैं जिन्हें अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। गॉड वर्क्स इन अस बोथ टू विल एंड टू डू हिज गुड प्लेजर। उनकी इच्छा के अनुसार हमारे मन में वो डालते हैं। उन्होंने अपनी प्लान जो है हमारे जीवन के लिए बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा सिखाते रहते हैं। हमें अंत का नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। और जो भी हमारे मन में ऐसे इच्छा आती है जो किसी और के लिए आशीष का कारण बने, वचन पहुंचाना या किसी और के लिए किसी भी तरह से आशीष का कारण बने, वो परमेश्वर की तरफ से होगी। और फिर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसके लिए हमें जरूरतें पूरी करें, दें हमें, ताकि हम उनकी इच्छा को पूरा कर सकें। प्रभु यीशु सुबह सवेरे अलग स्थानों पर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए, ताकि उस बल से भरे जा सकें। क्योंकि जब भी वो कोई काम करते थे, किसी को आशीष का काम, चंगाई का काम, तो बल उनसे निकलता था, पावर वेंट आउट फ्रॉम हिम। और जब उन्हें, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, इस प्रकार हर दिन भरपूरी होने की जरूरत थी, हमें कितनी ज्यादा होगी। हमें तो और भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर हैं। हमें इसकी पूरी तरह अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे साथ हैं, और फिर हमें अपना बातें और बिहेवियर भी उसके अनुसार ही रखना पड़ेगा कि हमारे साथ हैं। निर्गमन 3 अध्याय 5वीं आयत में पिता परमेश्वर ने मूसा से बात की जलती हुई झाड़ी से। परमेश्वर ने उसे कह दिया, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जहां तू खड़ा पवित्र भूमि है। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में आदम और ईव के पास परमेश्वर जाते थे हर रोज शाम को, लेकिन उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जब पाप उनके जीवन में आ गया तब उन्हें अलहदा होना पड़ा। हर विश्वासी को पिता परमेश्वर के पास उनके बच्चे होने के कारण जाने का अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि हमें मुक्ति मिल चुकी है और वो हमें शुद्ध कर दिया गया है। लेकिन हर बच्चे का ये फर्ज बन जाता है अपने पिता की हर दिन की अपनी गतिविधियों के द्वारा उसका आदर बनाए रखे। एक पुत्र बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने पिता से वो सब मांग सकता है जो जिसकी उसे जरूरत है, ताकि पिता की आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सके। भजन संहिता 23 की पहली 5 आयत में दाऊद ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह दिया, मेरा चरवाहा मेरी हर जरूरत को पूरा करता है और मुझे सुरक्षित स्थानों पर लेके जाता है, इवन मेरे शत्रुओं के सामने अपनी सपोर्ट जाहिर करता है। और फिर हमारे ऊपर जो उनकी आशीषें हैं वो उमड़ रही हैं, भरपूरी में है, ओवरफ्लोइंग है। दाऊद विश्वास से भरा हुआ था क्योंकि उसने सारा जीवन परमेश्वर के नजदीकी में गुजारा, और फिर
उसने अपने जीवन में परमेश्वर का काम हर दिन होते हुए देखा भी था, और यही विश्वास प्रभु यीशु ने जाहिर किया जब उन्होंने यूहन्ना 11 की 41-42 आयत में स्वर्ग की तरफ देखा और कह दिया, पिता आपका धन्यवाद है कि आपने मेरी बात सुन ली है। सुनना एश्योरेंस है कि हमें उत्तर मिलेगा। और फिर इसके आगे उन्होंने और भी कह दिया कि मैं जानता हूं कि आप हमेशा मेरी बात सुनते हैं। और ये वो कह रहे थे लाजरस की कब्र के बाहर खड़े हुए। क्या हम इस प्रकार कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि उन्होंने सिखाया है मार्कुस 11 की 24 आयत में। मार्कुस 11 की 24 आयत में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Whatever you ask, believe and you will receive। फिर यूहन्ना 11 के 43 में उन्होंने विश्वास में कह दिया उस इंसान को बाहर आने के जीवित होकर बाहर आने के लिए जो 4 दिन से मरा हुआ था कि लाजरस बाहर आ जा। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 17 आयत, रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन को सुनना, ये पूरी बातें जो है वचन को सुनना, विश्वास में आना, ये सब परमेश्वर के नजदीकी में रिश्ते में जाने के बारे में है, ताकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर भरपूरी में काम करें। और फिर जो प्रार्थना हम करते हैं वो हम अपने मन की जितनी बातें परमेश्वर के सामने शेयर कर देते हैं, ताकि हम उनका उत्तर उनसे पा सकें। दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया था, क्योंकि वो अपने मन की हर बात को परमेश्वर के सामने रख सकता था। वो अपने दुश्मनों के लिए तरह तरह की सजाएं भी मांग लेता था, लेकिन आखिर में ये कहता था, आपकी इच्छा हो। हमें भी अपनी प्रार्थनाएं इसी प्रकार रखनी है। प्रभु यीशु ने गतमनी पाक में कह दिया, अगर ये प्याला टल सकता है तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। फिर मेरी प्रार्थनाएं मैं आगे रखता हूं पिता परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु के नाम में, कि ये सब मैं मांग रहा हूं। मैं अपने कारण भी बता देता हूं मैं क्यों मांग रहा हूं ये, लेकिन उस सब में फिर मैं ये कह देता हूं आखिर में, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आपकी जो प्लान मेरे जीवन के लिए है वो अद्भुत है, मेरी समझ से कहीं बाहर है, और जो आप मेरे लिए कर रहे हैं उसका वो बहुत अद्भुत है, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट है, मेरे परिवार के लिए सबसे बेस्ट है। जब हम इस प्रकार अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं तो फिर उसका उत्तर भी मिलता है। परमेश्वर फिर अपनी महिमा में भरे हुए हमें आशीषित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, अपने आत्मा आपने हमें दे दिए ताकि वो हमारे अंदर हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे साथ प्रार्थना करें। हम भटक जाते हैं लेकिन वो हमें बल देते हैं सीधे रास्ते पर चलने के लिए। आपके पुत्र हमारे याजक महायाजक हैं स्वर्ग में, वो हमारी प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हैं ताकि आप उनका उत्तर दें, ताकि हम वो सब आशीषें पाएं जो हम मांगते हैं। आप हमारे मन में इच्छा डालते हैं, बस इसी प्रकार आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, हम आपकी इच्छा के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को डालते जाएं और फिर उत्तर पाएं, और हर कदम पर आपको महिमा देते हुए हर एक दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने, वचन पहुंचाने वाले बने। पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। वचन के अनुसार परमेश्वर ने प्रेयर के द्वारा उन तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया है। सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर की प्रेजेंस से डरकर इजरायलियों ने मूसा को कह दिया, जो उनकी आज्ञा होगी हम करेंगे। जब तक हम वचन के द्वारा उनसे जुड़ नहीं जाते, ना तो हम उन्हें जान सकते हैं और ना ही कुछ मांग सकते हैं। हर दिन समय निकाल कर उनसे जुड़िए और फिर देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.